नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 का प्रथम पाठ का दूसरा श्लोक जो कठोपनिषद से लिया गया है, यह श्लोक कठोपनिषद के पहला भाग का दूसरा अध्याय का 20वां श्लोक है। यह श्लोक जो है वो कठोपनिषद का पहला भाग का दूसरा अध्याय का 20वां श्लोक है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का वर्णन दिखाया गया है। ये दो भाग में है। प्रथम भाग में नचिकेता और उसके पिता बालश्रवा से बातचीत दिखाया गया है और दूसरे श्लोक में दूसरे भाग में यम और नचिकेता के साथ बातचीत दिखाया गया है। ये अपने पिता के साथ बातचीत में दोनों लोग बातचीत कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? उनके पिता कुछ सवाल कर रहे हैं, नचिकेता कुछ जवाब दे रहे हैं, कुछ नचिकेता पूछ रहे हैं, कुछ उनके पिता ही सवाल कर रहे हैं। ये यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ में ब्राह्मणों को बूढ़ी बूढ़ी गाय दान दे रहे थे। उस पर एक श्लोक है, देखेंगे क्या है कि अणुरणीयान महतो महीयान आत्मस्य जंतोर निहतो गुहायाम तमः क्रतु पश्यतिवीत शोको धातु प्रसादान महिमान मात्मनः। इसको यदि तोड़ेंगे तो सब अलग अलग हो जाएगा। इस श्लोक के माध्यम से वो कहना चाहते हैं कि आत्मा मनुष्य के हृदय में सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में अवस्थित होता है, रहता है, और वह महान से भी महान है। जब जीव शोक रहित होकर अर्थात सांसारिक मोह माया को त्याग कर हृदय स्थित आत्मा से साक्षात्कार करता है, तब उसकी आत्मा महान परमात्मा में विलीन हो जाती है और जीव सारे सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए श्रोता परम सत्य प्रभु से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हमें उस दिव्य प्रकाश से प्रकाशित करो कि हम शोक रहित होकर अपने आप को उस महान परमात्मा में विलीन कर सकें, यानी उस परमात्मा में हम मिल सकें, समाहित हो सकें। किस प्रकार से कह रहा है, देखेंगे कैसे पढ़ेंगे इसको। अणुरणीयान महतो महीयान आत्मस्य जंतोर्निहितो गुहायाम तमः क्रतुः पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमान मात्मनः। एक बार फिर से देख लेंगे। अणुरणीयान महतो महीयान आत्मस्य जंतोर्निहितो गुहायाम तमः क्रतुः पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमान मात्मनः। इसको यदि हम अन्वय करते हैं तो होता है जंतो गुहायाम निहितः आत्मा अणोः अणीयान महतः महीयान अक्रतुः धातु प्रसादात आत्मनः तब महिमानम पश्यति शोक रहितः च। कह रहा है कि जंतु मीन्स प्राणियों की गुहायाम हृदय में निहित मीन्स विद्वान मौजूद रहने वाला यह है आत्मा। क्या है? अणु अणीयान मीन्स सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। यह आत्मा कैसा है? सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, यानी कि छोटा से भी छोटा है। और महतः महीयान
महान से भी महान है। अक्रतु धातु प्रसादात आत्मनः तम महिमानम पश्यति। इसको वही लोग प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो शोक रहित हो, जिनके पास कोई दुख न हो। ऐसे ही लोग इस महान आत्मा को देख सकते हैं। शब्दार्थ देख लेंगे। अणु मीन्स अणु से विभक्ति हो जाएगा। अणु अणियान, ये तो विसर्ग संधि है। अणु प्लस अणियान तोड़ेंगे तो विसर्ग संधि में हो जाएगा अणु प्लस अणियान मीन्स छोटा से भी छोटा। तो अणु से यानी कि सूक्ष्म से, अणियान सूक्ष्म यानी कि छोटा से छोटा। महतः महीयान, महतः मीन्स महान से क्या, महीयान महान से भी महान है। आत्मस्य आत्मा का, जंतु प्राणी के, निहित मीन्स विद्यमान रहता है, मौजूद रहता है। गुहायाम हृदय रूपी गुफा में, कहाँ रहता है तो हृदय रूपी गुफा में। वितम मीन्स उसको, वित शोक शोक रहित होकर के यानी कि बिना दुख के यदि हम चाहें तो उस परमात्मा में विलीन हो सकते हैं। क्या कह रहा है, जीव के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान यह आत्मा विद्यमान रहती है। उस परम सत्य के दर्शन मात्र से जीव शोक रहित होकर परमात्मा में विलीन हो जाता है या एकाकार हो जाता है, परमात्मा जैसा वो भी हो जाता है। इसमें कुछ संधि है, देख लेंगे। अणु अणियान, अणु प्लस अणियान तोड़ देंगे तो विसर्ग, र का विसर्ग हो गया, अणु प्लस अणियान हो गया। जंतोर निहित, यहाँ भी विसर्ग का, र का विसर्ग हो जा रहा है। जंतो प्लस निहित, तम क्रतु, तम प्लस क्रतु। धातु प्रसादान महिमान आत्मनः, ये बहुत बड़ा है, इसको तोड़ेंगे, धातु को अलग कर देंगे। इसके बाद प्रसादात, प्रसाद से यानी कि भगवान के प्रसाद से, कृपा से। महिमानम प्लस आत्मनः मीन्स महान आत्मा। निहित, इसमें देखिए नि है धातु है, नि धातु में इ प्रत्यय लगा हुआ है, निहिता बन गया। इस प्रकार से ये है, एक बार फिर से देख लेंगे। अणोरणियान महतो महीयान। अब इस पर क्वेश्चन बनता है कि अणु अणियान क है, अणु अणियान क, छोटा से भी छोटा क्या है तो आत्मा। अणु अणियान क तो आत्मा। फिर यदि बनेगा कि महतो महीयान क, महान से भी महान क्या है तो सत्य। महान से महान क्या है तो सत्य है। यहाँ लिखे हैं, देखेंगे। महतो महीयान कह सत्य, अणु अणियान कह आत्मा। कीदृशः पुरुषः निजेन्द्रिय प्रसादात आत्मनः महिमानम पश्यति। कह रहा है कि कौन से पुरुष हैं जो अपने भगवान के प्रसाद से या भगवान के प्रसाद से उस महान आत्मा को देख पाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऋषि। वो क्या करते हैं कि अपने तप बल से भी किसी को सब कुछ देख लेते हैं। और शोक रहित, और वे शोक रहित होते हैं, दुखी कभी नहीं होते हैं। जितना उतना ही में काम चला लेंगे, उनको कभी कष्ट नहीं होता है। एक और है, पृथिव्यादे महत् परिमाण युक्तात् पदार्थात महतर है। कह रहा है कि पृथ्वी पर जितने भी सामान है मौजूद हैं, उन सभी सामानों में सबसे महानों से महान कौन है तो अणु। क्योंकि अणु क्या है, सबसे छोटा से छोटा कण है, इसलिए वो क्या है, महान से भी महान है। उसे हम लोग देख नहीं पाते हैं। जिस प्रकार की आत्मा को नहीं देख पाते हैं, उसी प्रकार अणु को भी नहीं देख पाते हैं। इसलिए वो दोनों क्या है, महान है। इनको पाने के लिए हमें क्या करना होगा, दुख रहित होना होगा, सत्य का आचरण करना होगा, हमेशा परमात्मा में विलीन रहना होगा, तब जाकर के हम इनको देख सकते हैं, पा सकते हैं। इस तरह से आपका दूसरा श्लोक ये समाप्त हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।